आज $1 की कीमत 90 रुपये है और हमें हमेशा इससे ये पढ़ाया गया है कि अगर किसी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो उस कंट्री के एक्सपोर्ट सेक्टर्स बूम करते हैं। लेकिन ये एक अधूरा सच है। हमें हमेशा ये पढ़ाया गया है कि जब कभी भी रुपी डेप्रिशिएट करेगा तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे और जिस वजह से हमारी गुड्स की डिमांड फॉरेन में इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये टेक्स्ट बुक की थ्योरी हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजरसली इनकम्प्लीट है, क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर कंट्री है। यानी कि सिर्फ 2024 में ही हमारे इंपोर्ट्स $700 बिलियन के थे और एक्सपोर्ट्स सिर्फ $430 बिलियन के। इंडिया एक परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट रन कर रहा है, क्योंकि इंडिया हर साल एसेंशियल इंपोर्ट करता है जो कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ साथ वो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे कि क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंपोनेंट्स, मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स और केमिकल एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स। इसीलिए जब कभी भी रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है तो इन सारे इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज करती है और इन इनपुट्स की कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स के मार्जिन हैं वो कम हो जाते हैं। एक्सपोर्ट सेक्टर की अफेक्टेड की इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, जो कि रिलाई करती है इंपोर्टेड मेटल्स एंड कंपोनेंट्स पे, केमिकल इंडस्ट्रीज जो कि इंपोर्टेड फीड स्टॉक एंड रीजेंट्स यूज करती है, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो कि डिपेंड करती है ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर चिप्स एंड पार्ट्स, और तो और इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री जो कि हेविली रिलाई करती है ऑन इंपोर्टेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर्स पे। देखा जाए तो अगर किसी भी कंट्री को अपनी डेप्रिसिएशन से बेनिफिट उठाना है तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इलास्टिक एक्सपोर्ट डिमांड, आपके गुड्स एंड सर्विसेज की इंटरनेशनल मार्केट में कितनी डिमांड है। दूसरा, लो इंपोर्ट डिपेंडेंसी, कंट्री को प्रोडक्शन के लिए बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की कम से कम डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि कंट्री में करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया के केस में ये तीनों ही केसेस फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और हमारे गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में कुछ खास डिमांड देखने को नहीं बनी है और इसीलिए एक्सपोर्ट सेक्टर में भी फ़ायदा होने की बजाय नुकसान देखने को मिल रहा है।